अरबों की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन ये कहना कि अजमी इस्लाम में पीछे ऐसा ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा मेरे भाई। तो इल्म हर चीज में, हाँ बिदतें ज्यादा हैं अजमियों में, वो अरबों में भी हैं। जो अरब बिदती है ना, वो फिर बिदत में भी माशाल्लाह कहाँ हैं, लेकिन सऊदी अरब बिदतों से अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। ये एक बहुत पॉजिटिव है कि तौहीद परस्त है, जो खूबियां हैं वो बहरल हैं, और अजमियों में बिदतें बहुत हैं। लेकिन जो उलमा अजमियों में बिदत के खिलाफ हैं वो बिदती नहीं है, वो मुकम्मल तौहीद परस्त लोग हैं। तो हर चीज़ को मज नहीं कर देना चाहिए। तो जो कहता है ना कि मैं सऊदियों के मुफ्तियों को मानता हूँ, सऊदी के उलमा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, खासतौर पर बिन बाज और अल उसैमीन का नाम तो सऊदी में बहुत बड़े परहेजगार उलमा थे। लेकिन जब वो केकड़ा खाने के लिए शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा लेगा तो हम कहेंगे बिन बाज का और अल उसैमीन का रहिमहुमुल्लाह का फतवा ये है कि एक नमाज छोड़ देने वाला इस्लाम से खारिज। अब आप ये नहीं कहना कि उनके पास इस पर कोई दलील नहीं है, उनके पास बहुत मजबूत दलाइल हैं। इससे पता चलता है कि नमाज छोड़ देना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान इस्लाम से निकल जाता है। वहां आके आप बोलोगे कि यार मैं चूंकि अबू हनीफा को फॉलो करता हूं, तो उनके नज़दीक नमाज छोड़ना कुफ्र के करीब तो है, एक्चुअली काफिर नहीं होता, क्योंकि वो फतवा ये देते हैं कि मुर्तद भी हो जाता है, निकाह टूट जाता है। और उनका